हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है आप लोग की क्लासेज अब छठवें सेमेस्टर की चल रही है और छठवें सेमेस्टर में आप लोगों को अपने सभी सब्जेक्टों के बारे में पता चल चुका होगा। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा भी है सिविल इंजीनियरिंग छठवें सेमेस्टर में जिसको लेकर अभी भी आप लोग कंफ्यूज होंगे और वो सब्जेक्ट है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब हम लोग आज समझेंगे कि इलेक्टिव सब्जेक्ट होता क्या है और इलेक्टिव सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग छठवां सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट इलेक्टिव के रूप में मिलेगा। उस इलेक्टिव सब्जेक्ट में से आपको किसी एक ही सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है और उस इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन सा एक सब्जेक्ट पढ़ना है ये डिसीजन आपके कॉलेज के ऊपर निर्भर करेगा। ये नहीं कि आप अपने अनुसार चॉइस कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज में कक्षाएं चलेंगी और वहाँ पे कौन सब्जेक्ट को चॉइस किया गया और किस सब्जेक्ट को सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उन सबको वही सब्जेक्ट का पेपर सबको देना होगा। इसलिए ये नहीं कि आधे बच्चे कोई और सब्जेक्ट चॉइस करेंगे, आधे बच्चे कोई और सब्जेक्ट। एक कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट रहेगा इलेक्टिव के रूप में, वो आपका कॉलेज डिसाइड करके आपको बता देगा। आपको अपने बोर्ड फार्म में उस सब्जेक्ट को क्या करना होगा, चॉइस करना होगा। तो आज हम लोग समझेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट। हमारे जो सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर है उसमें 3 दिया हुआ है। पहला प्लम्बिंग सर्विस दिया है, दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग और तीसरा एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहले जब सेमेस्टर नहीं था तो ये हम लोग किसी न किसी सब्जेक्ट में इन टॉपिकों को पढ़ते थे, लेकिन अब ये किसी न किसी किताब से अलग कर दिया गया। जैसे आप अगर प्लम्बिंग सर्विस की बात की जाए तो आप लोगों ने 5वां सेमेस्टर में जो पीएचई पढ़े हुए हैं उसके कुछ पार्टों को इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग की बात की जाए तो आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में बीसी जो पढ़ा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके कुछ पार्टों जो मेंटेनेंस वाले पार्ट थे उसको अलग करके किया गया है। और उसी सेमेस्टर में आपने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स एसए पढ़े थे, एसएम पढ़े थे, उसी में से एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें मोहर सर्किट ये सब फिक्स कंटिन्यूस बीम इत्यादि के बारे में अलग कर दिया गया है। तो ये तीनों हैं। आप लोगों के कॉलेज के अनुसार आपको इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है और हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोगों का है प्लम्बिंग सर्विस। तो प्लम्बिंग सर्विस या नलकारी सेवाएं, नलकारी सेवाएं हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में आपका होगा प्लम्बिंग सर्विस। तो प्लम्बिंग सर्विस, तो इसके सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो आपके बुक में 7 चैप्टर दिया है, लेकिन यहाँ आपको 6 चैप्टर सिलेबस में। पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है कि प्लम्बिंग क्या होता है, प्लम्बिंग किसे कहेंगे, उसको सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, वो कार्य कैसे करेगा, आपके पास कैसे पहुँचेगा, उसको प्लम्बिंग के बारे में। तो वो आपको पेपर में नहीं आएगा, बस एक इंट्रोडक्शन के रूप में। लेकिन जो पहला चैप्टर है आपका प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि प्लम्बिंग में कौन कौन से उपकरण यूज होंगे और कौन कौन से संयंत्र का प्रयोग किया जाएगा। जैसे काटने वाले उपकरण, ठीक, छेदने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, किसी को काटना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो इन सब के आधार पे मापने के लिए किसी चीज़ को प्लम्बिंग है। मान लीजिए प्लम्बिंग का मतलब नलकारी, पानी जो पीएचई में आपने पानी पढ़ा है तो किसी न किसी पाइप इत्यादि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। सीवेज के बारे में जो पढ़े हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप इत्यादि के सहायता से जाता है, नाली की सहायता से जाता है। तो उनको कहीं जोड़ना पड़ता है, कहीं काटना पड़ता है, कहीं नापना पड़ता है, कहीं पे छिद्र करना पड़ता है। इस तरह के उपकरण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं जो प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर पाइप एंड पाइप फिटिंग्स है, मतलब पाइप और पाइप को फिटिंग करना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की पाइपें होंगी, किस पाइप का कब प्रयोग किया जाएगा, किस स्थान पे कौन सी पाइप सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगी। जैसे कि पानी पीने वाला है तो किस प्रकार का पाइप का प्रयोग किया जाए, जमीन के अंदर से पाइप को ले जाना है तो किस तरह के पाइप का प्रयोग करेंगे, ठीक, ऊपर यानी ऊपर से पानी को नीचे लाना है या कहीं पर टोटी फिट करना है तो कौन सा वाल्व का प्रयोग करेंगे। इन सब के बारे में हम लोग पाइप एंड पाइप फिटिंग के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में है। 2 चैप्टर हमने पढ़ा, पहले उपकरण पढ़ेंगे कि कौन कौन सा उपकरण यूज होगा, उसको पाइप को हमने फिट कर दिया।
अब तीसरी चीज आ गई कि वाटर सप्लाई सिस्टम, किस सिस्टम के थ्रू, जैसे शहरों में इत्यादि में आप जाते होंगे बड़ी बड़ी टंकियां लगी होती हैं, उन टंकी के माध्यम से पानी को घरों घरों तक पहुंचाया जाता है और प्रत्येक घर पे पानी का जो प्रेशर हो एक समान हो, सबको पानी एक समान रूप से मिले, इन सब की व्यवस्था करना तथा किस तरह से कब भेजा जाए, कब पानी की मात्रा अधिक आवश्यकता होगी, कब कम होगी, इन सब का डिटेल लेकर हम एक सिस्टम तैयार करते हैं सप्लाई का। इसमें हम 3 तरह के सिस्टमों के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर में, उसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय विधि से या पंपिंग विधि से या मिक्स विधि या जो भी विधि है इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि पानी को उतनी ऊंचाई से कैसे ऊपर पहुंचाना है, फिर वहां से पानी को घरों घरों तक किस तरह से देना है। तीसरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम, यानी चौथा चैप्टर हमारा जो होगा इसमें ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब कि जो पानी अब यहाँ से यूज करने के बाद निकालना है तो किस माध्यम से निकालेंगे, इसको शहर से बाहर कैसे ले जाना है, कैसे फिल्टर करना है, कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से सिस्टम को चलाना है, तो इसके बारे में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा सैनिटरी एप्लीकेशन से मतलब जो हमारा स्वस्थ संयंत्र है, ठीक, स्वच्छता का संयंत्र है, जैसे टोटी पानी के लिए हम लोग यूज करते हैं वो टोटी हो गया, बाथरूम में जाते हैं वहाँ पे बेसिन बना होता है, ठीक, टॉयलेट इत्यादि की जो सीट है, मूत्राशय का सीट है, इन सब संयंत्र हो गया। टी ट्रैप, आप ट्रैप पढ़े होंगे, पी ट्रैप, यस ट्रैप, ठीक, इन ट्रैपों का प्रयोग यहाँ कैसे करते हैं, ठीक, ट्रैप क्या होता है, फिर से इसमें यू आकार की नली, इन सब के बारे में आप लोगों को, तो ये सब सैनिटरी एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा 5 चैप्टर है ये पीएचई से ही संबंधित चैप्टर है। पीएचई में पहले हम लोग पढ़ते थे, अब इसे हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होता है। तो पहले में टूल्स, फिर पाइप इत्यादि, फिर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाएंगे, इन सब के बाद हम लोग स्वच्छता फिटिंग सैनिटरी के बारे में कि स्नान टब, फवारा, पानी टंकी, ये सब कैसे प्रयोग किया जाता है। फिर से ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे अवशिष्ट जल यानी खराब हुआ पानी हम वाटर सप्लाई के यूज करेंगे, सैनिटरी इत्यादि से पानी, तो उसको पानी को बाहर निकालते हैं, अब उस पानी को शहर से बाहर निपटारा करना होता है। इसके बाद जो हमारा 5वां चैप्टर तो पीएचई का हो गया, जो इसके बाद 6वां चैप्टर है वो है हीटिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग, यानी भवन में जो हीटिंग सिस्टम है कि ठंडी में गर्म फील हो, गर्म में ठंडा फील हो, इसलिए हम कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। जैसे एसी लगाया जाता है, फिर ऊपर देखेंगे वेंटिलेटर लगाया जाता है, तो इन सब का प्रयोग किस तरह से करना है, कितने तक हमको टेम्परेचर अपने भवन में बनाए रखना है, तो इन सब के बारे में हम लोग हीटिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग में पढ़ेंगे कि संवाहन यानी वेंटिलेशन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। रूम जो है हमारा, मान लीजिए इस समय ठंडे के मौसम में रूम को हीट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना होगा, कितना टेम्परेचर उससे लिया जाए ताकि हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े, कैसे यूज किया जाए, कहाँ पे फिट किया जाए भवनों में, ठीक। फिर एसी हो गया या कूलर इत्यादि सिस्टम हो गया, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कब प्रयोग करना चाहिए, कितने टेम्परेचर तक प्रयोग करना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर जो 6वां है हीटिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग में पढ़ेंगे। तो इस बुक यानी प्लम्बिंग सर्विस को हम लोग एक चैप्टर करके अब हम लोग आगे से पढ़ेंगे। आज हमने इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट को समझा, इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, तो प्लम्बिंग सर्विस के बारे में पढ़ना है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, अगर देखा जाए तो पीएचई में आप 50% से अधिक सिलेबस को पढ़ चुके हैं, उसी को रिवाइज करना है। इन 2 चैप्टर जो था, दूसरा पाइप एंड पाइप फिटिंग, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये तीनों चैप्टर आप पीएचई में भी एक बार पढ़ चुके हैं। फिर से यहाँ एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ अगर कुछ अलग है तो हीटिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग और प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ही एक अलग है। ओके, आज के सेशन में इतना ही। कल से हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू क्लास।